चंद्रशेखर के बारे में क्या है, उन्होंने उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी? देखो चंद्रशेखर का बात तो यहाँ इतनी पवित्र जगह पर निकालना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। और जैसा आज चंद्रशेखर एक खासदार है, ऐसे कई खासदार बहुजन समाज पार्टी ने तैयार करके रखी है, ऐसे कई नेता है जिस बहुजन समाज पार्टी ने तैयार करके रखी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता मीडिया बंधुओं को इतनी क्या उछल पड़ी है कि एक खासदार को इतना बड़ा नेता बता रहे हैं कि उसको बहन जी के साथ कंपेरिजन करना चाह रहे हैं, जिसकी शुरुआत ही अभी चुल्लू जैसे हुई है। तो ये तो मीडिया दिखा रही है ना, आकाश आनंद जी को दिखाना नहीं चाह रही है और चंद्रशेखर को दिखाना चाह रही है। आज इतनी बड़ी ये रैली हुई है, ये रैली बहुजन समाज पार्टी की रैली हुई है। यहाँ पर जो लोग आए हैं ये बहन जी को सुनने आए, साहब मान्य और कांशीराम जी को पुष्प अर्पित करने आए। पर आप लोगों को क्या कीड़ा पड़ गया कि आप बार बार चंद्रशेखर को उठा रहे? आपने भेजा है आपको ये लाने के लिए? आप ये कहेंगे, आप मुझे ये क्लियर यहाँ पर किसने भेजा है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में आप आजाद समाज पार्टी की बात करें? तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मीडिया जो है बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली जुली है। कुछ भी करने का जो काम मीडिया बंधुओं के तरह से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत गलत है और ये तुम समाज के बीच में गलत मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हो। हर मीडिया अपने चैनल के माध्यम से किसी को बनाना चाह रहा है, किसी को बिगाड़ना चाह रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो प्रेम है हम उसको देखते हुए आज यहाँ पर आए हैं। तो आप बहुजन समाज पार्टी की बात करो, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप चंद्रशेखर को बार बार घसीट कर ला रहे हो इस प्रोग्राम में? चंद्रशेखर के बारे में क्या है, उन्होंने उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी? देखो चंद्रशेखर का बात तो यहाँ इतनी पवित्र जगह पर निकालना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। उसको जो बढ़ावा दे रहा है आप इस जगह पे बात नहीं उठानी चाहिए ऐसा में, क्योंकि वो भी कहते हैं मैं दलितों का नेता हूँ। देखो ऐसे कई नेता इस धरती पर आए हैं जिन्होंने अपना एजेंडा रखा है। और जैसा आज चंद्रशेखर एक खासदार है, ऐसे कई खासदार बहुजन समाज पार्टी ने तैयार करके रखी है, ऐसे कई नेता है जिस बहुजन समाज पार्टी ने तैयार करके रखी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता मीडिया बंधुओं को इतनी क्या उछल पड़ी है कि एक खासदार को इतना बड़ा नेता बता रहे हैं कि उनको बहन जी के साथ कंपेरिजन करना चाह रहे हैं, जिसकी शुरुआत ही अभी चुल्लू जैसे हुई है। उनको मीडिया को क्या ऐसी मजबूरी पड़ रही है मीडिया वालों को कि मीडिया दोनों को समान लेवल पर, एक तरफ मीडिया दोनों को समान नहीं दिखा रही। अगर जो बहुजन समाज देखें उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी के बाद कोई बड़ा नेता है नहीं दलित समाज का चंद्रशेखर। ये मीडिया को ऐसा लगता है, पे दिख रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ये मीडिया को ऐसा लगता है। आज आकाश आनंद जी की रैली देख लीजिए, बहन जी ने जब कहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक युवा नेतृत्व हमें दिया है आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, तो आकाश आनंद जी की महाराष्ट्र की रैली देख लीजिए, आकाश आनंद जी की बिहार की रैली देख लीजिए, इवन आकाश आनंद आज के प्रोग्राम में भी उपस्थित थे। तो ये तो मीडिया दिखा रही है ना, आकाश आनंद जी को दिखाना नहीं चाह रही है और चंद्रशेखर को दिखाना चाह रही है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मीडिया जो है बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली जुली है, इसके वजह से जानबूझकर मीडिया, कांशीराम जी ने कहा था ना, अगर मान लो बेवजह अगर किसी नेता को मीडिया ऊपर उठा रही है, इसका मतलब अंदरूनी कुछ तो भी गड़बड़ है। ये गड़बड़ करने का काम खास करके मीडिया कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। आपने जैसे कहा कि जो है आकाश आनंद जी अगले नेता होंगे बसपा के, या बड़े नेता होंगे बसपा के, तो जैसे सपा पे आरोप लगता है कि परिवारवादी पार्टी, कांग्रेस पे आरोप लगता है कि परिवारवादी पार्टी, तो फिर बसपा पे भी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी कि बसपा परिवारवादी पार्टी हो गई, अपने परिवार के ही सदस्य। सर मुझे एक बात बताइए, क्या बहन जी ने आकाश आनंद जी को खासदार बनाया? मुलायम सिंह यादव जी ने अपने लड़के को खासदार बनाया, मुख्यमंत्री तक के बात उनकी चल गई थी। पर मुझे बताइए, बहुजन समाज पार्टी में काम करना बोले तो परिवारवाद को बढ़ाना नहीं होता। मान लो अगर मेरे पिताजी अगर कुछ मजदूरी कर रहे हैं या मेरे पिताजी कुछ समाज हित में अगर काम कर रहे हैं और उनके साथ अगर मैं खड़ा रहकर काम कर रहा हूँ, तो इसको परिवारवाद नहीं कहा जाता। अगर बहन जी ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बोला होता या बहन जी ने उन्हें खासदार बनाया होता, एमएलसी दिया होता या कुछ दिया होता, तो हम मानते कि हाँ ठीक है परिवारवाद का एक एजेंडा है करके। पर ये जो आप मीडिया बंधु के द्वारा जो उल्टे सवाल करके किसी तरीके से कंफ्यूज कर कुछ भी करने का जो काम मीडिया बंधुओं के तरह से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत गलत है और ये तुम समाज के बीच में गलत मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हो। जो चौथा जो स्तंभ कहा था कि ये मीडिया बंधु जो है चौथा स्तंभ है देश का, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की जो कोशिश है ये बहुत गलत है। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं करके। मीडिया के चौथे स्तंभ को खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा है? आपने भी कहा कि इसको खत्म करने की कौन? देखो जो निष्पक्षीय जो ये होती है मीडिया होती है, जिसका कोई एजेंडा नहीं होता, अभी वो रहा नहीं। हर मीडिया अपने चैनल के माध्यम से किसी को बनाना चाह रहा है, किसी को बिगाड़ना चाह रहा है। समझ रहे? सीधी सीधी बात है ये। जो दिखाना चाह रहा है मीडिया, जो दिखाना चाहता है वो शायद दिखा नहीं पा रहा। आज इतनी बड़ी ये रैली हुई है, ये रैली बहुजन समाज पार्टी की रैली हुई है। यहाँ पर जो लोग आए हैं ये बहन जी को सुनने आए, साहब मान्य और कांशीराम जी को पुष्प अर्पित करने आए। पर आप लोगों को क्या कीड़ा पड़ गया कि आप बार बार चंद्रशेखर को उठा रहे, बार बार चंद्रशेखर को उठा रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा। आज के दिन आप कांशीराम जी की बात करो, आज के दिन आप
बहन जी की बात करो, आज के दिन आज जो लोग इतने पूरे भारत देश से, बहन जी ने तो इसको यूपी का कार्यक्रम कहा था, पर फिर भी हमारे अंदर बहन जी को प्रति जो सम्मान है, बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो प्रेम है, हम उसको देखते हुए आज यहाँ पर आए हैं। तो आप बहुजन समाज पार्टी की बात करो, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप चंद्रशेखर को बार बार घसीट कर ला रहे हो इस प्रोग्राम में? यहाँ इस प्रोग्राम में उनकी क्या गरज है? मुझे जैसे आप बताइए। कह रहे हैं बहुजन समाज की बात करो, और चंद्रशेखर अरे आजाद सर, भी ये यही कार्यक्रम कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का था, इसमें आजाद समाज पार्टी का विषय कहाँ से आ रहा है? मुझे ये बताइए, आप- किसने भेजा आप है क्या आपको कहेंगे? ये लाने के लिए? आप ये कहेंगे- मुझे ये क्लियर हाँ, कीजिए वही मैं कि clear कर आपको रहा हूँ। यहाँ पर किसने भेजा है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में आप आजाद समाज पार्टी की बात करें? ऐसे कई खासदार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे कई खासदार बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, जो चंद्रशेखर जैसे कई खासदार बहुजन समाज पार्टी ने दिया है और आगे भी देंगे। ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, इसको बहुजन समाज पार्टी हर एक कार्यकर्ता अपने मरते दम तक इसको निभाएगा। इतना ही कहेंगे, ये कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। नहीं, चलो।